सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी हरि से होए, चला जाए बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। क्या हम लोगों का प्रेम ईश्वर से अथवा सदगुरु से उतना है जितना अपने परिवार से प्रेम है? इसमें फेल हो जा रहे हैं ना हम लोग। नहीं, सही बात ये है कि उतना प्रेम नहीं है, बहुत अत्यधिक कम। जैसे अक्सर हम लोग ईश्वर अथवा सदगुरु से कामनाओं के द्वारा जुड़ते हैं, कामना रख के जुड़ते हैं। जब तक कामना की पूर्ति हो रही है तब तक वे बहुत अच्छे हैं, उससे बहुत प्रेम है, उसका गीत गाते नहीं थकते हैं। पर यदि कामना पूरी ना हो तो हम लोगों का प्रेम क्या होता है? बिखर जाता है। एक अनुभव कीजिए, अंदर में गहराई से देखकर सोचिए कि यदि अपना बच्चा हो, मतलब अपना बेटा बड़ा हो गया हो और उससे बहुत ठोकर मिलती हो, मतलब वो दुख देने का एक भी मौका नहीं चुकता हो, तो लगता है कि अब छोड़ो, उससे अब कोई लेना देना नहीं रखेंगे, अब उससे बात करना ही बेकार है, जरा दूरी बना के ही रखना अच्छा है, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन ऐसा सोचने मात्र से उसके प्रति ममता हट जाती है कि अंदर अंदर ममता बनी रहती है। वो कुछ गलत कर रहा हो और उससे उसको दुख मिलने की संभावना हो तो लाख कोशिश करो कि हमें नहीं बोलना है, हमें चुप रहना है। सुझाव देने पर वो सुझाव को मानेगा ही, इसमें संदेह है। 99.9% तक वो अपना मनमाना ही करता है। सुझाव देकर मुंह खाली करना और फिर से दुख लेना, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पर मन मानेगा? बताओ, यहाँ तो बहुत सारे माता पिता हैं जो उसके लिए हितकारी होगा, अच्छा होगा, उसको किया ही जाएगा। 10 बार बोलते हूँ कि उसे हमें अब कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात अंदर ही धरी रह जाती है। कहीं ना कहीं एक कोई अदृश्य तंतु है जिससे हम लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं। लाख दुख दे। आप लोग सुने होंगे कि एक बार नारद जी भगवान से शिकायत किए कि आप यहाँ तो सुख से रहते हैं और वहाँ आपके भक्तगण, संसार के मनुष्यगण दुख से बिलबिलाते रहते हैं, रोते कलपते रहते हैं, ये अच्छा नहीं है। आप बैकुंठ का सुख लेते हैं तो उनको भी बैकुंठ का सुख मिलना चाहिए। तो भगवान बोले ऐसा है तो तुम ले आओ उन लोगों को। तो बहुत खोजे, कोई ले जाने को तैयार नहीं हुआ, कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। एक बुजुर्ग को उसके बेटे बहू लोग धक्का दे के घर से बाहर फेंकवा दिए थे, तो बैठा रो रहा था, अपना बेटा बहू को कोस रहा था। नारद जी आकर बोले तुम इतने दुखी हो तो चलो मेरे साथ भगवान के दरबार में, भगवान के घर में, वहां सब सुख है। तो एकदम बूढ़ा तमक कर बोला कि आप नहीं पूछा, बच्चों में क्या सुख है सो क्या जानेंगे। अरे मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, वो बोलता है तो बोलता है, लेकिन है तो अपना ही।
इतना दुख झेलने पर भी हम लोग इससे प्रेम करते ही हैं, प्यार पाते ही हैं, और वो ईश्वर से हमारी कोई कामना छोटी सी ही वो क्यों ना हो, पूरी नहीं होती है, तो हम लोगों का दिल फट जाता है। होता है, अनुभव कीजिए, किसी अपने मतलब चाहे वो बच्चा हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, कड़वाहट आने पर कोशिश करते हुए भी कि हम उससे अब प्रेम करना छोड़ दें, उधर उसकी तरफ बहना छोड़ दें, बहुत कोशिश किया जाता है, लेकिन फिर भी मन बहबह जाता है। ऐसा होता है ना। और ईश्वर के प्रति प्रेम बिना प्रयत्न किए ही छूट जाता है। होता है ना, तनिक प्रतिकूलता होने पर सहज ही छूट जाता है। इसका मतलब स्पष्ट है, इसका मतलब कि वो लगाओ, वो भीतर का आकर्षण, वो अपनापन का भाव ईश्वर के प्रति नहीं हो पाता है। और कोई जो इस स्थिति से गुजरे हैं अथवा गुजर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि गुरु माँ गोलमाल बोल रहा है। आप लोग को अनुभव है? संसार में घट रहा है, घर में भी घट रहा है, समाज में भी घट रहा है, और जीवन में भी घट रहा है। इतना प्रेम हम लोगों का क्यों नहीं होता है, जानते हुए भी कि भौतिक प्रेम कितना भी हो, लेकिन उसे बिछोड़ना ही है। और ईश्वर, चाहे हम उनसे नाराज हो जाए पर अथवा वे हमसे नाराज हो जाए, पर उनसे बिछुड़ना किसी काल में संभव नहीं है। मेरी बात समझ में आई? फिर भी उससे उतना लगाव क्यों नहीं होता है जितना संसार से लगाव है? नहीं, इधर होता है उधर नहीं हो रहा है। वह मोह और माया इनके साथ बहुत चिपकाव में है और उधर बन नहीं पा रहा। इसका कारण सो ढूंढिए कि क्या कारण है चिपकाव का। कोई ढूंढ के बताओ, भाई अथवा बहन, कोई भी। मोह क्या नहीं देख वो प्रत्यक्ष परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। ज्ञान जो परमात्मा का जो हमारा संबंध है, वो जो भगवान जिसे समझ हम लोग को देते हैं, समझ वो अगर सही ढंग से समझ जाया जाए कि वास्तव में जिसे गुरुमा बिल्कुल अलग अलग परत दर परत समझाते हैं कि ये प्रकृति क्या है, तुम क्या हो, परमात्मा क्या है, तुम्हारा के शाश्वत संबंध किससे है। तो ये जब तक से पूरा बैठ नहीं जाता है, उस रिलेशन को सही समझ नहीं पाता है जीव, उसमें समझ विकसित नहीं, तब तक से ये गलती करते रहेगा। समझ विकसित क्यों नहीं हो पाता है? हम लोग इतना तो सत्संग में हैं, अथवा स्वाध्याय भी करते हैं, अथवा प्रातः पाठ करते हैं, तो बीजक में तो यही सब भरा हुआ है। इन सब के मूल में देखने से पता चलता है कि देह में हाँ है। हाँ मतलब मैं, देह के प्रति मैं की बुद्धि है, इसलिए देह से संबंधित चीजों में मेरा का भाव है।
है। हम लोग अभी तक देह को मैं ही समझते हैं, देह के सुख से सुखी, देह के दुख से दुखी। देह बूढ़ा होता है तो हम लोग कहते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। देह मरने के कागार में है तो कहते हैं अब तो हम मरने वाले हैं। देह सुंदर है तो हम सोचते हैं हम सुंदर हैं, देह कुरूप है तो सोचते हैं हम कुरूप हैं, देह स्त्री है तो सोचते हैं हम स्त्री हैं, देह पुरुष है तो सोचते हैं हम पुरुष हैं। हम लोगों का दिमाग इस अपने ही देह के इर्द गिर्द नाचता है। जब हम लोगों का दिमाग अपने ही देह को बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है तो देह से संबंधित चीज़ों में महत्व हो जाता है ना, स्वाभाविक ही उसको महत्वपूर्ण समझा जाने लगता है। देह छोड़िए, देह में तो अनेक इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हम एक एक इंद्रियों के वशीभूत हो चुके हैं। आँखों से क्या देखना चाहिए क्या नहीं, क्या हमने आँखों पर पहरा लगाया? क्या कान पर पहरा लगाया कि क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए? क्या जीभ पर पहरा लगाया कि क्या स्वाद लेना चाहिए अथवा क्या स्वाद नहीं लेना चाहिए? क्या नासिका पर पहरा लगाया? क्या त्वचा पर पहरा लगाया? क्या पैरों पर पहरा लगाया कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए? हाथ से क्या लेना देना चाहिए क्या नहीं लेना देना चाहिए? वाणी से क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए? पहरा लगाया? कहाँ लगा पाते हैं? बहुत सारे लोग इस जीव की गुलामी से मांसाहार को अपनाते हैं ना, अंडे को अपनाते हैं, मांसाहार को अपनाते हैं, बलि प्रथा को अपनाते हैं। ये मत कहिए कि शास्त्र ऐसा कहा कि पंडित ऐसा कहा कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही करते रहे। ये सब मत बोलिए, ये सब ठगने की बात है। दूसरे को ठगते हैं आप, बहुत अच्छा, पर स्वयं भी अपने को भी ठग रहे हैं। क्योंकि उस दिन वे लोग आए थे ना तो गुरु माँ बोले थे कि ठीक है आप लोग के पीढ़ी दर पीढ़ी बलि प्रथा है और बलि का प्रचलन आप नहीं छोड़ सकते हैं तो एक काम कीजिए कि आप बलि दीजिए, बस उसको खाइए नहीं। बलि दीजिए और बाहर किसी को भी दे दीजिए, खाइए ही नहीं। तो देखिए फिर 16,000 का बकरा लाते हैं कि 1 लाख का लाते हैं। जो हट गया दिमाग से वो उतर जाएगा कि नहीं बाबा, अंडे खाते हो कि क्या खाते हो, किनारे कर दो उसे, खाओ मत, गुणगान करो जितना गुणगान कर सकते हो कि बलि है, हमारे इतने पीढ़ी से लोग देते आ रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो ये सब जीभ का बहाना है। और जिसको जीभ का बहाना है और धर्म का आड़ नहीं मिलता है तो वो कहता है कि डॉक्टर कहते हैं इसमें तो बहुत प्रोटीन है, इसमें बहुत ताकत है। एक बात बताइए कि हम लोग के शरीर में कितने महत्वपूर्ण अंग हैं? हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, फेफड़ा और कुछ बहुत हद तक मस्तिष्क भी है ना।
यदि किसी को हार्ट की बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या कहता है, आप एकदम जितना खा सकते हैं छक्कर मांसाहार खाएं, तब आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्या बोलते हैं आनंद जी, बताइए। नहीं खाने बोलते हैं वो तो। नहीं, हाँ, किडनी खराब हो जाए तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। लीवर, सभी से शरीर का कोई भी पार्ट के लिए कभी भी मांसाहार को नहीं किया गया, एलोपैथिक में भी। एलोपैथ में भी कि एकदम छोटी सी बात है, ब्लड यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसके लिए भी बोलता है आप मांसाहार छोड़िए। मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल घटिया चीज है ये। लेकिन एक छोटी सी जीभ कितनी बड़ी होगी, 3 इंच। 3 इंच के स्वाद के लिए हम लोग कुछ भी खाते हैं और कुछ भी करते हैं। एक इतना अधिक अपने शरीर के हम गुलाम हैं, मतलब इंद्रियों के गुलाम हैं, कि इससे हमारे शरीर को लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है उसे मतलब नहीं, हमारी इंद्रियों को अच्छी लग रही है। ना अध्यात्म की दृष्टि से और न ही मेडिकल साइंस की दृष्टि से मांसाहार उचित है। और जो कहते हैं, 2 बातें बोलते हैं कि शाकाहारियों को विटामिन B12 और प्रोटीन की कमी हो ही जाती है। मतलब विटामिन B12 शाकाहारी चीज़ों में नगण्य है और प्रोटीन भी नगण्य है, ऐसा लोग बोलते हैं। एक बार आप देखिए कि मांसाहार में अधिक प्रोटीन है या सोयाबीन में अधिक प्रोटीन है अथवा मूंगफली में अधिक प्रोटीन है अथवा दालों में प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है, दही में भी प्रोटीन है, चीज़ में भी प्रोटीन है जो कि वनस्पति और दूध वगैरह से बना हुआ है। लोग कहते हैं कि जो वनस्पति खाते हैं वे भी तो मांसाहारी कर रहे हैं। एक चलता फिरता पशु अथवा जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति हो सकती है उसका मांस खाना और उन लोगों को वनस्पति का खाना एक ही दिखता है। ये सब वे क्यों दलील देते हैं, वो भी जानते हैं कि वो बेकार की बात कर रहे हैं, ऐसा वे क्यों दलील दे रहे हैं? जीव की गुलामी, इसलिए वो केन प्रकारेण तर्क के द्वारा उसे सही साबित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर जीव की गुलामी। जब आप सभी इंद्रियों से केवल श्रेष्ठ को ही स्वीकार करते हैं तो निश्चय ही आपका मन श्रेष्ठ बनेगा और आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ बनेगी। मन को श्रेष्ठ बनाना अथवा बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन है, इंद्रियों को श्रेष्ठ बनाने की अपेक्षा है। इंद्रियों से हमें कान से श्रेष्ठ सुनना, आंखों से श्रेष्ठ सुनना है, जीभ से श्रेष्ठ का ही स्वाद लेना है, वाणी से श्रेष्ठ को ही बोलना है, पैर से श्रेष्ठ तक ही जाना है। सब आसपास श्रेष्ठत्व को बिछा देते हैं। इसमें थोड़ा सा आत्मबल लगाएं तो ये हम कर सकते हैं ना। सावधान रह के इसको सहज ही पालन कर सकते हैं और ऐसा करने से धीरे धीरे हम लोगों का मन स्वयं ही श्रेष्ठ होता जाएगा। और जब हम लोगों का मन श्रेष्ठ होगा तो स्वाभाविक ही
उस परम श्रेष्ठ ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। हम अभी परमात्मा के मार्ग से इसलिए भटक गए हैं क्योंकि हम इंद्रियों से केवल असृष्टत्व को ही ग्रहण करने के लिए लपकते हैं। आज के समय का मोबाइल ऐसा नहीं है कि उसमें अच्छी बातें नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है कि वो ज्ञान का भंडार नहीं है, बहुत है। लेकिन यदि हम असृष्टि उसमें से खोज खोज कर निकालते हों, जिसमें रंग बिरंगा मांसाहार भोजन हो, चाहे रंग बिरंगा फैशन हो, अथवा लोगों की सेक्सुअलिटी को बढ़ाने वाला उत्तेजक दृश्य हो, उसी को कोड़ कोड़ के यदि लोग देखेगा तो उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट होगी ही। है मोबाइल न्यूट्रल, ना उसमें श्रेष्ठ भी है अश्रेष्ठ भी है। अब हम और हमारी इंद्रियां किस चीज को उससे ग्रहण करना चाहती है, बस यहीं पर निर्णय लेना होता है। अब श्रेष्ठ को चुनिए ना। वहीं पर गंदगी का खजाना गीत संगीत भी है और वहीं पर पवित्रता को बढ़ाने वाला गीत संगीत भी है। अब आप क्या चुनते हो, देख लो। वैसे ही संसार है, हाँ श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ दोनों है। हम लोग किस ओर लपकते हैं, श्रेष्ठ की ओर या अश्रेष्ठ की ओर? या तो परमात्मा के मार्ग में चलो तो स्वाभाविक ही तुम्हारी इंद्रियां और मन श्रेष्ठत्व की ओर बढ़ चलेंगे, अथवा इंद्रिय और मन में श्रेष्ठत्व को भरो तो स्वाभाविक ही आप ईश्वर की ओर बढ़ चलोगे, ईश्वर से प्रेम होने लगेगा। हे हरि तुम मेरे मैं तेरे, मैं जाना यह बात खरी। हे हरि मैं तेरी तुम मेरे, मैं जाना यह बात खरी। दोनों में से किसी एक को स्वीकार करके देखो, क्या सरल है। परमात्मा से प्रेम करो, स्वयं ही जीवन में श्रेष्ठत्व बरस जाएगा, अथवा इंद्रियों से श्रेष्ठ अपनाना सीखो, स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर से प्रेम हो जाएगा। क्या सरल है दोनों में? दोनों में से क्या सरल है बाबा, कोई बताओ। परमात्मा से प्रेम होना, फिर वही बात हो जाएगी। आप संसार से जितना प्रेम कर पा रहे हैं उतना परमात्मा से होगा नहीं। तो अच्छा है कि शुरू में हम इसी से चलते हैं, सीढ़ी से ही। श्रेष्ठ श्रेष्ठ को संसार से चुनेंगे, कान से, नाक से, आँख से, जीभ से, वाणी से, त्वचा से, हाथ पैर से, सबसे श्रेष्ठत्व को ही चुनो। तो दोनों में रहना होगा, कुशवान तो रहना ही होगा, सावधानी सावधानी तो बरतनी हो। एक अंतर आवाज तो आती है। परसों जो बात हो रही थी प्रवचन में, अंदर से एक आवाज तो आती ही है कि आप गलत कर रहे हो, बस सावधानी उसी में दिखाना है कि उस चीज को सुना जाए और उसको अमल में लाया जाए। आवाज तो जरूर आएगी, ये निश्चित है। कि हम लोग के शरीर में ये एक तो ये प्रक्रिया तो है ही, एकदम फिक्स प्रक्रिया है, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा फिक्स प्रक्रिया है। बस वो सावधानी उसी को दिखाना है कि उस चीज को माना जाए और किया जाए। जैसे हम लोग
बताया गया है कि वो श्रेष्ठ है जिससे हमारा अंतस शांत और संतुष्ट होता हो। जो विचार हमारे मन में अशांति भरता हो, जो दृश्य हमें अशांत करता हो, जो शब्द हमें अशांत करता हो, जो स्वाद हमारी अशांति को बढ़ाने वाला हो, वो सबको त्याग करते जाना स्वाभाविक है। ऑटोमेटिक मशीन है लगा हुआ। चलो आनंद जी एक बहुत कीमती बात को पकड़े हैं, बहुत कीमती। हर आदमी अपने अनुभव से इस चीज को परख सकता है, कभी भी रात दिन कभी भी परख सकता है इस चीज को। मन में हमेशा मित्र बना रहे। मन जो बहुत उठा-पटक करते रहता है, गलत निर्णय दे देता है, हमेशा मित्र बना रहे, शत्रुवत ना व्यवहार करे। इसके लिए क्या कोई सरल उपाय है? सरल कोई भी उपाय होगा वो सत्संग और स्वाध्याय से ही निकलेगा। मन हमारा मित्र बना रहे। अभी तक तो हम लोगों को मन के अमित्र वाला चेहरा दिखा ही नहीं है। मन जो कहता है लगता है कि वो सही कह रहा है, वो हमारा मित्र है। परिणाम तो गलत निकल जा रहा है। गलत तो निकल रहा है, पर फिर भी जितना मन पर भरोसा है, ईश्वर पर हम लोग संदेह कर सकते हैं, पर अपने मन पर संदेह। हम लोगों को दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, चाहे कितना भी प्रिय पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, पौत्र हो, लेकिन उन सब से अधिक हम लोगों को अपने मन पर भरोसा है, मन पर विश्वास है। मन हमारा मित्र बना रहे, पहले ये तो जानकारी चाहिए, होश चाहिए कि मन दुश्मन बन जाता है। गुरु माँ जो बोल रहे हैं सब समझ में आ रही। जिस दिन हम लोग अपने मन पर संदेह और ईश्वर पर विश्वास करने लगे, अभी उल्टा पुल्टा है। ईश्वर को आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, आप संत को जानते हैं, गीता को जानते हैं, बीजक को जानते हैं, उपनिषदों को जानते हैं, इन पर ज्यादा भरोसा और मन पर संदेह, आपका मन धीरे धीरे मित्र बनना शुरू हो जाएगा। आया नहीं तो सूत्र मिला कि मन पर संदेह करना सीखें। हाँ, मन पर संदेह करना सीखे। अभी हम होता है उल्टा हो जा रहा है। उल्टा हो रहा है। मन पर भरोसा करते हैं, शास्त्र पर भरोसा नहीं है, संदेह। ईश्वर पर भरोसा नहीं है, संदेह। कोई कितना भी श्रेष्ठ संत हो, फिर भी उन पर भरोसा नहीं है, कुछ ना कुछ संदेह है। चलो आज के कलयुग में तो संत पर आंख मूंद भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये बात एकदम सच्ची है। पर गीता, बीजक, उपनिषद इत्यादि शास्त्रों के प्रति में तो एकदम आंख बंद करके संदेह किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। उस दिन एक दिन आप लोगों को बतलाए थे ना कि एक संत ईश्वर प्रेम और भक्ति की चर्चा कर रहे थे, तो एक पीछे से युवक पढ़ा लिखा खड़ा हुआ और कहा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो संत चुप हो गए। फिर बोले कि नहीं, अभी तक तो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाया। तो वो युवक चिल्लाकर बोला कि जब आप ईश्वर को देखे नहीं है तो उसकी डंका पीटते रहने का क्या औचित है? आपको और कोई काम नहीं है? पहले से ही आदमी बहुत परेशान है, एक ईश्वर का वियोग और ईश्वर से मिलना है, एक नई परेशानी क्यों डालते हैं आप? छोड़ दीजिए लोगों को, आप अपना जीवन अपने तरीके से जिए, अन्य लोगों को छोड़ दीजिए।
बख्श दीजिए, क्षमा कर दीजिए। दुनिया का सबसे कड़ा जहर कौन सा है? क्या? साइनाइड। साइनाइड। पोटासियम साइनाइड पूरा नहीं, पूरा नहीं, पोटासियम है, आर्थनेटिसम की है। अच्छा। साइनाइड मेन केमिकल है, उसमें पोटासियम है, आर्थनेटिसम है, कई तरह के 4-5। वाह। तो संत बोले कि क्या सबसे बड़ा जहर यही है? तो युवक बोला हाँ, सबसे बड़ा जहर यही है। तो संत बोले उसको खा लेने पर प्राणी कितना देर में मर जाएगा? तो युवक बोला कि उसको एक जरा सा जीभ में चिप सटा, उसी समय वो कुछ बोल पाए उसके पहले ही मर जाएगा। कि उसका टेस्ट कैसा था, स्वाद कैसा था, कड़वा था कि मीठा था, कसैला था कि तीता था। तो संत पूछे ये तुम जाना कैसे? तो युवक बोला बहुत सारे वैज्ञानिकों की पुस्तकें हैं, उससे जाना। तो संत पूछे तूने उसका अनुभव किया है? तुम उसको देखे कि जो वैज्ञानिक लोग लिख रहे हैं वो सही है? पहले तुम इसका क्या टेस्ट करो कि ये सच है कि झूठ है। तो ये संसारिक भौतिकवादी लोग जिसको कि थोड़ा सा ज्ञान है और थोड़ा सा अनुमान है, वो लिख दिया तो वो सत्य। और हमारे ऋषि महर्षि, हमारे योग दृष्टा, हमारे दिव्य दृष्टा गीता लिख दिए अथवा उपनिषदों का प्रणयन हुआ तो वो सत्य। हम ईश्वर को नहीं देखे, पर जिन्होंने ईश्वर को देखा है उनकी वाणी है शास्त्र, तो उसे हम क्यों नहीं माने? तुम वैज्ञानिकों की बात मानते हो जो कि स्वयं भी दावा नहीं कर सकता है कि अनादि काल तक इतने ही बात सत्य रहेगी। कोई वैज्ञानिक दावा कर सकता है? नहीं कर सकता है। मतलब उस अधकचरे वैज्ञानिकों की बातों तो मानते हो, और हमारे संत डंके की चोट से कहते हैं कि ये बात सत्य है, आज भी, कल भी और भूतकाल में भी यही सत्ता, और करोड़ों वर्ष के बाद भी यही सत्य रहेगा। उसकी बातों को तुम मानने नहीं कहते हो? क्यों नहीं चर्चा करो? मैंने ईश्वर को देखा तो क्या हुआ, जिन्होंने देखा है उन्होंने कहा है, और मैं उसी ओर आगे बढ़ रहा हूं उनके बताए हुए मार्ग से। कितनी अच्छी बात है, नहीं? बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग ईश्वर पर तो संदेह करते हैं, पर मन पर विश्वास करते हैं। आप उल्टा कीजिए ना, मन पर संदेह, ईश्वर पर भरोसा, विश्वास, बेड़ा पार है। ठीक है, आज इतना ही रहने दो।